बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ, इस वक्त घंटा घर में, और ये फैसलाबाद की आइकॉनिक जगह है। यहाँ आर्ट बाज़ार है। आज जो मुल्क के सियासी हालात हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी गई है। अब इस वक्त यहाँ सेंटिमेंट क्या है? अगर फैसलाबाद ज़िले की बात की जाए, फैसलाबाद शहर की बात की जाए, यहाँ पर 10 MNA की सीटें हैं, जो इसमें से 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जिनका ज़ाहिर बात है अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। 2 अरकान ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अब मुनहरफ हो चुके हैं, उनको पार्टी ने शो कॉज भी दे दिया है। लेकिन फैसलाबाद के अवाम क्या समझते हैं? क्या इमरान खान साहब की हुकूमत दुरुस्त चल रही थी? क्या इमरान खान साहब को निकालने के लिए पूरी अपोजिशन जो इकट्ठी हो गई है वो ठीक इकट्ठी हुई है? क्या इमरान खान साहब को घर चले जाना चाहिए? ये वो बुनियादी सवाल है जिसके बारे में आज मैं यहाँ के मौजूदीन से भी बात करूँगा। बाज़ार में आपको लेकर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को अपने चौथे साल के अंदर घर चले जाना चाहिए? क्या ये तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब होगी या नहीं होगी? और जो लोग मुनहरफ हुए हैं वो महज सियासी फ़ायदे की वजह से हुए हैं, मुल्क के लिए हुए हैं, या किसी और वजह से हुए हैं? तो सबसे पहले, क्योंकि मैं घंटा घर में मौजूद हूँ, यहाँ इलाके के मौजूदीन मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्बास सदर शेख, जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद। अच्छा अब्बास साहब, ये फरमाइएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत आपके नज़दीक ठीक चल रही थी? और अगर ठीक चल रही थी तो फिर ये उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़ आ गई, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आ गई, ये दुरुस्त है? ये इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 50 लाख घरों का वादा किया था, मगर देखिए अवाम तो बेरोज़गार हो गई है। फैसलाबाद जो है फैक्ट्रियों का हब है, मगर आप फैक्ट्री एरिया में चले जाएं, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्मॉल स्टेट में चले जाएं, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, फैक्ट्रियाँ आधे से ज़्यादा जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। क्या है इनकी पॉलिसी? कुछ नहीं है। शुरू में इन्होंने काम करने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो गए। यहाँ से वोट तो बड़े मिले, 6 सीटें हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बस 7 ही कह लें, 7 सीटें हैं। 2 लोग मुनहरफ हो गए। जो मुनहरफ हुए हैं आपके नज़दीक, वो ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं? उन्होंने बहुत अच्छा किया है मेरे ख्याल से। उन्होंने अवाम की आवाज़ जो है वो बुलंद की है, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, कपड़ा वो महंगा हो चुका है, बिजली वो महंगी है, गैस वो महंगी है। यहाँ पर अवाम क्या करे? अस्सलाम वालेकुम जी। आपका अपना? मैं मंजूर अहमद साबर, सदर मंदर गली नंबर 1। तो सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, ये ठीक है? ये उन्हें घर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। उन्होंने गरीब आदमी के पास छोड़ा ही कुछ नहीं। हम लोग तो कर्जा लेना पे मजबूर। तो जो उनके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं उन्होंने आपको क्या दे देना है? कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से उम्मीद है देंगे। वो इससे बेहतर ही थे। पहले हालात काफ़ी बेहतर थे, जबकि इनकी हुकूमत आई, इन्होंने तो दिया ही कुछ नहीं है। इन्होंने लिया ही है, दिया कुछ नहीं। आप कारोबार करते हैं? हाँ, कारोबार करता हूँ। नाखुश हैं हुकूमत से? बिल्कुल नाखुश हैं हम, इस हुकूमत से खुश नहीं है। इसमें ग्रामीण जनाब शबाज भट्ट हूँ, ताजरों का नुमाइंदा हूँ, चेयरमैन हूँ। भट्ट साहब बताइएगा, आपके हालात आप क्या समझते हैं? खान साहब को घर चले जाना चाहिए? खान साहब को अभी इसमें इज्जत है, घर चला जाना चाहिए। और लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं, खुदा की कसम। बस लोग बहुत परेशान हैं। पहले लोग खुशहाल थे। वो जो दोनों नवाज शरीफ फैमिली है सारे, वो ताजरों को समझती है। वोट तो तुसी बड़ा देता है इमरान खान साहब ने, 7 सीटां दे दी हैं। इसलिए दिए थे वोट के, हो सकता है अल्लाह का करम हो जाए, कोई रहमत हो जाए, कोई राह रास्ते में आ जाए। जो भी इसने वादे किए झूठे किए। जनाब इसमें ग्रामीण? मोहम्मद फाजल जी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम अंजमन ताजरा। अच्छा, तो भाई साहब बताइएगा, यहाँ क्या हालात हैं? आप भी यही समझते हैं खान साहब को घर चले जाना चाहिए? यहाँ पर तो 7 इस वक्त उनके MNA हैं, सपोर्ट होनी चाहिए उनकी। मुनीब भाई, ना तो हम घर भेजने वाले हैं ना लेके आने वाले हैं। आपको भी पता है कौन लेके आते हैं कौन भेजते हैं। हमारा तो कोई बस नहीं चलता, लेकिन हमें ताजरों को अपने कारोबार पे तवज्जो दे। तो अभी दिल का कहता है आपका? बैसियत है कारोबारी शख्सियत? मैं तो जी, मुझे 30 साल हो गए कारोबार में है हुए। जो भी हुकूमत आई है मुझे उसके खिलाफ ही बात करनी पड़ी। इसका मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा। मतलब ना पहलों से खुश थे ना इनसे खुश कोई हैं? भी कारोबारी लोग जो है इन्होंने सबने तंग ही किया है। अल्लाह ताला इन सबको हदायत दे, मैं तो यही कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें ग्रामीण जनाब? असलम बली मेरा नाम है जी। बली साहब फरमाओ की हो की रहे थे तुम फैसलाबाद जो 7 सीटां ने MNA दियां इमरान खान साहब को, हुण सारे कह रहे ने घर चले जान, ठीक जान? सर घर जान दा या ना जान दा मैं नहीं कुछ भी कह सकता, क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं है। मगर कारोबारी तो है ना। ताजरां दे नाल 3 सालां जो कुछ होया ना, वो अगर पिछले 30-40 साल तो मेरी कारोबारी प्रैक्टिस है। मैं 30 सालां मैं नहीं देखा कम अज़ कम जो इस वेले साडे कारोबारी
हालात होए 20% वॉल्यूम रह गया सर साढ़े कारोबार का मईशत की तबाह हाली है तो कहते पिछले करके गए से तबाह हाली खान साहब ने तो ठीक किया है। खान साहब ने एक गल होर बड़ी खूबसूरत कही है कि बहुत ज़्यादा टारगेट अचीव किया है FBR ने। अगर किसी को इस तरह पैसे इकट्ठे करने अगर इन्होंने टारगेट अचीव करना कहते हैं ना तो ये बहुत सारे कर सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं FBR दी जड़ियाँ पॉलिसियाँ ने इस वेले। की नाम है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद तैयब सदीक है। खान साहब को जाना चाहिए या रहना चाहिए? आई एम PhD स्कॉलर। मैं सिर्फ बताना मकसूद सिर्फ ये है, एक बात कहूँगा, इक़्तिदार की भाग दौड़ ना अहलों के सुपुर्द हो जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। ये बात मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्बत से कायम कर रहा हूँ। अब बात पीछे ना हटिएगा, बात सुन लीजिएगा। अहलियत के अतबार अगर नीयतन देखा जाए इमरान खान साहब की नीयत ठीक है, मगर बाकी ना वो लीडरशिप के अहल तो नहीं है, मगर बाकी लीडर से कंपैरेटिवली जायज़ा लिया जाए नीयतन इरादा, ना कोई करप्शन है ना कोई और चीज़ है। तो मैं सच्ची बात ये करूँगा, जो माजी में जो हालात पैदा किए गए, सच बात ये है कि हक बात पे मिलता है सदा जहर का प्याला, जीना है तो फिर जुर्रत इजहार ना मांगो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इसमें गिरामी। हाजी मोहम्मद आबिद मेरा नाम। हाजी साहब, आप माशाल्लाह मुअज़्ज़िन में से हैं, आपके दिल क्या कहता है जी खान साहब को जाना चाहिए? वो कहते हैं नीयत बड़ी अच्छी है उनकी, साफ शफाफ आदमी है, करप्ट नहीं है, कोई पैसे पूसे उन्होंने नहीं बढ़ाए, रहना चाहिए जाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुजारिश यह है कि जाए या रहे, सबसे पहले तो मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए। मुल्क की बका के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा मुल्क का इस्तेहकाम। आपके नज़दीक कैसा फ़ायदा होगा? फ़ायदा कैसा है कि इस वक्त जिस तरह हमारे बाकी दोस्तों ने बात की है कि बेशुमार हमारे लिए मसाइल है। हम 8 बाज़ारों में बैठते हैं, बाज़ारों के अंदर हू का आलम होता है। अभी मार्केटों का विज़िट करें तो दुकानदार आपको फारग बैठे नज़र आएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। जो कल चीज़ हम 2000 की बेचते हैं आज वो 2200 की हमें आ रही है। आज 2200 की बेच लेके ख़त्म करते हैं तो कल 2400 की आ रही, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो कहते हैं महंगाई तो पूरी दुनिया च हुई है सर कोई ये इशू झूठ बोलते हैं। अगर महंगाई दुनिया में हुई है तो उनके सोर्सेज भी लोगों के उसी हिसाब से हैं, उनके वसाइल भी लोगों के उसी हिसाब से हैं। आप पूरे शहर को देखें, पूरे हमारे 8 बाज़ारों के अंदर भी सूरत हाल तो बात की बात है। आप बाहर निकल के देखें, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं हो रहा। ये 4 साल 7 MNA है यहाँ के जनाब, 2 तो आप मुनरफ हुए हैं ना, तो कम कोई नहीं होया, किस तरह हो सकता है? सर तुसी विजिट तो करके देखो ना, साढ़े शहर का 8 बाज़ार, सरगोदा रोड देख लो, समुंदरी रोड देख लो, चंग रोड देख लो। सरगोदा रोड तो बढ़ रही है, मैं आया टुटी पई सर 6 महीने हो गए ने टुटी पई। दुनिया किस करब दे विच जा रही है ओदा भी कोई अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, इस पे ग्रामी जनाब जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड। भट्ट साहब, क्या हालात है? खान साहब को जाना चाहिए? सारे इकट्ठे होकर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए हैं, क्या ये आवाम के हक में लाए हैं, आवाम के दर्द में लाए हैं, या अपने सियासी फ़ायदे के लिए लाए हैं? और क्या खान साहब को घर जाना चाहिए? पहले तो खान साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी पिछले दिनों कि मैं लोगों के आलू टमाटर और छोटी चीज़ों के लिए नहीं आया, और ये उन्होंने सच कहा है कि वो गरीब आदमी वैसे नहीं आए थे। दूसरा जो अदम एतमाद का मामला चल रहा है इस वक्त, खान साहब ने कहा था कि अगर कोई चंद बंदे कह दें कि गो न्याजी गो तो मैं घर चला जाऊंगा। हाँ, उसके बाद अगर अदम एतमाद का इशू आएगा तो मैं उसको फेस करूंगा। लेकिन बदकिस्मती ही से जब से अदम एतमाद का एक रेगुलेशन जमा हुई है, आज तक न्याजी साहब भाग रहे हैं और इंशाल्लाह इनको भागने नहीं देंगे। नहीं, वो खान साहब कह रहे हैं मेरा वोटर सपोर्टर जो है वो पहले से ज़्यादा तगड़ा हो गया है, सपोर्ट उनकी बढ़ गई है इमरान खान साहब की, क्योंकि ये सारे अपोजिशन वाले जिन्हें वो चोर डकैत कहते हैं वो इकट्ठे हो गए खान साहब के खिलाफ। जो 2 दावे नारे किए थे उनके बरक 3.5 साल में अगर उनका एक भी बार किया तो हम साथ में लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इसको इशू को लेने होगा। आपके नज़दीक भी है, आप सारे लगता है इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, या ज़हन बना के बैठेंगे, या कारोबारी शख्सियत है इसलिए तंग हुए? 2 चीज़ें होती जी, एक तो अपने घर के हालात होते हैं जो बंदे को एक दफा इनको बात करें। हमें ना तो आने से गर्ज है ना उनके जाने से गर्ज है, हमें तो अपने कारोबार से गर्ज है। बाकी ताजुल हज़रात ने भी तकरीबन यही तशरीह की है। अर्ज़ ये थी कि जमहूरियत का जो अंदाज़ नज़र आना चाहिए था ना, वो जमहूरियत का अंदाज़ नज़र नहीं आया। कैसे नज़र आता? वो आप ये कह रहे नहीं, ये अब मुझे सवाल आज ये आपसे, आप कारोबारी शख्सियत हैं, आप परेशान हैं माशाल्लाह, जितने मुअज़्ज़िन हैं ज़्यादातर परेशान हैं, बदकिस्मत बात है। लेकिन खान साहब ये कहते हैं
कि मैं पहले भी कहता था मेरे खिलाफ सारे चोर डकैत इकट्ठे हो जाएंगे, आज इकट्ठे हो गए हैं और मुझे निकालना चाह रहे हैं, तो क्या खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए या अब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए? खान साहब को 5 साल बिल्कुल पूरे करने चाहिए। और तरीके अदम एतमाद जो है ये इनके अपनी ज़ाती मुफादात की वजह से है, ना कि इनको इमरान खान के साथ कोई है। इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान का लेवल हम सब लोगों को पता है। जो ख़त्म नबूवत के ऊपर बात हुई, जो इस्लामी फोबिया के ऊपर बात हुई, अब अगर ग्राउंड रियलिटी पे आते तो हम सारे ताजर परेशान हैं। उस परेशानी की वजह से कुछ हमारे हिस्सा जो है ना वो अदम एतमाद के साथ भी है। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए या उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसे कामयाब हो जाना चाहिए? सर, आपने अभी ये तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस तो अभी शुरू हुआ है। इससे पहले जो आवाम की आहुजारियाँ हैं वो आपका मीडिया रोज़ दिखाता रहा है, वो किसी ढका छुपा नहीं है। अब ये चंद दिन के लिए वो एक मजलूमियत का प्रचार कर रहे हैं, वो पूरी कौम देख रही है। जहाँ तक उनकी पॉलिसीज़ का ताल्लुक़ है, खुदा की कसम सूरत हाल अब ये बन चुकी है कि हम अपने हलके में जाते हैं तो लोग हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें पैसे ना दें, हमें दवाइयाँ ले दें। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था कि लोग पाव सब्ज़ी लेने के लिए चले जाएं। इस वक्त लोग मुआशी तौर पर इस हद तक जा चुके हैं कि वो बेचारे अपने घर की रोटी चलानी उनके लिए मुश्किल हो चुकी है। वो खान साहब कहते हैं ना महंगाई तो पूरी दुनिया में है, अभी पाकिस्तान उससे अलग कैसे हो सकता है? सर, पूरी दुनिया में खान साहब के आने से पहले, पाकिस्तान में तो खान साहब के आने से पहले इतनी महंगाई नहीं थी। कोविड तो खान साहब के आने के बाद आया, कोविड में उन बेचारों को क्या कसूर? सर, ये कोविड से बड़ा कोविड खान साहब खुद हैं। मेरी नज़र में ये कोविड से बड़ा कोविड खुद है। और आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये अदम एतमाद की तहरीक भी कामयाब होगी और ये खान साहब को जो शौक है ना मासेस में जाने का, वो भी उनका उतर जाएगा। नहीं, वो 27 को इतना बड़ा जलसा बुलाया है उन्होंने इस्लामाबाद में, कहते हैं 10 लाख लोग जाएंगे। यहाँ से आपके कई एमएनए कह रहे हैं कि जी हम तो एक बस की बात कर रहे थे, यहाँ तो 3-3 बसें हमें एक यूनियन काउंसिल में देनी पड़ रही है। सर, खान साहब को पता चल जाएगा कि उनके लिए जलसे अरेंज कौन करता था और उसका अंजाम क्या है, ये अपनी आंखों से देख लीजिएगा। इसमें गिरामी बता दें। जी, मेरा नाम हसीब टिप्पू। तो खान साहब के साथ हैं, आप डट के खड़े हैं। इमरान खान तो खान साहब की सारे जो आपके मुअज्जिज़ीन हैं, बुजुर्ग भी हैं आपके, ये तंग है, ताजर है, जाहिर बात है इनका दिल दुखता है। बिल्कुल ताजर है, इन्हें कुछ मसाइल होंगे बिल्कुल, और वो हर दौर में रहे हैं। महंगाई का मसला पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, मैं भी अभी पूरी दुनिया में 2-3 मुल्क में घूम के आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे महंगाई हो गई है। पहले उस तरह नहीं थी जिस तरह अब है। ठीक है, क्योंकि कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी आफत बन के आया है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। अपोजिशन सिर्फ अपने मुफाद की जंग लड़ रही है और पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। ये जो लोग मुनरिफ हुए हैं, इमरान खान साहब को छोड़ के जाएंगे या उनके खिलाफ वोट करेंगे, ये सियासी फ़ायदा है या कोई लालच लूलच? बिल्कुल सियासी फ़ायदा भी ये ले रहे हैं और लालच भी ले रहे हैं। ये बिक गए हैं, ये गद्दार है पाकिस्तान के, और इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होगा। इंशाल्लाह इमरान नियाज़ी साहब ने रियासत मदीना का नाम लेकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया। वो 1 करोड़ नौकरी, वो 50 लाख घर, हर रोज़ यू टर्न। आप देखें, इनके अपने लोग इनकी नाअहली, नालायकी की वजह से छोड़ के गए हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी जो है, इसका हर तबका इसकी जान को रो रहा है। ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कितने चार देखें, ये नौजवान इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये नौजवान इसके साथ नहीं है। ये नौजवान नहीं है। आप खुद और भाई जरा घ्यो ही नवाज शरीफ के दौर च 150 रुपये किलो ही, हुण जरा 450 रुपये किलो आ। क्या करे मजदूर बंदा, की करे मजदूर बंदा मर जावे। देखो जी, महंगाई तो है, ये तो सब लोग कहते हैं। ये है कि इनको चाहिए था, जिस तरह इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं महंगाई जो ख़त्म कर दूंगा, ये नौकरियां दूंगा, ये अपने कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरना। बाकी ये सियासी जो इनकी आपस में हलचल है वो तो चलती, अवाम का तो सोचना चाहिए ना इनको। तो आप परेशान हैं आज के हालात से? बिल्कुल परेशानी तो है। तो बेटा, इमरान खान को रहना चाहिए, जाना चाहिए? इसको रहना चाहिए। और ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये अपने सियासी मफाद के लिए हुए हैं या मुल्क के लिए हुए हैं? नहीं, इनका अपना अपना नज़रिया है। कोई कहता है कि नवाज शरीफ अच्छा, कोई कहता है इमरान खान अच्छा, लेकिन जो हमारी अपनी सोच है यूथ की, वो कहते हैं कि इमरान खान अच्छा है। तो ये सारे बेचारे आपके बुजुर्ग बड़े परेशान हैं महंगाई से। महंगाई पूरी दुनिया में ही है, अकेली पाकिस्तान में तो नहीं है ना। इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो कामयाब होनी चाहिए, या इमरान खान साहब को घर चले जाना चाहिए, या इमरान खान साहब को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए?
आइए चलते हैं जी, इस बाज़ार के अंदर बात करते हैं। जो दुकानदार हजरात मौजूद हैं, जो ख़रीदारी करने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आज के हालात में ये सारी अपोजिशन इमरान खान साहब को निकालना चाह रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं अवाम में अब बहुत मकबूल हूँ। क्या आपको यही लगता है कि इमरान खान साहब आज भी बहुत मकबूल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस दिन ही लड़ाई इस वक्त डलवाई गई है, हर घर में बिजली का बिल आता है, हर घर का बजट ख़राब हुआ है। मियाँ बीवी से लड़ता है रात को बीवी मियाँ से लड़ती है कि मेरा अखराजात कौन पूरे करेगा। कभी इतनी तंग दस्ती नहीं देखी, इतना कारोबार का बेड़ा गर्क कभी नहीं देखा जितना अब हुआ है। मैं कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट कहती है हमारी मैशियत बेहतर हुई है, हम बहुत तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तरक्की तो अवाम की खुशहाली में आती है। बस सही साहब, जो आ जाएंगे उनकी जगह वो क्या कर लेंगे इस हालात में? भाई मैं कहता हूँ कुछ सब ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही जाएंगे, हमने यही करते रहना है। ये आप छोड़ें, ये एक बात हो सकती है, जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट ने डॉलर को ब्लॉक किया हुआ था, रोका हुआ था, कम से कम अवाम में परेशानी नहीं। कहते हैं मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ है उससे। वो लोग समझते हैं कि हुआ, इन्होंने कौन सा फ़ायदा किया ये बताएं आप मुझे। आप तंग है महंगाई से? हर आदमी तंग है। दुकानदारी पे फ़र्क कितना पड़ा है? और बहुत ज़्यादा। अब 50% भी कारोबार नहीं है यहाँ पे। अभी एक दुकानदार से जी हमने बात की है, तंग है वो। अभी हम जारी बात है, ये बाज़ार है, दुकानें बहुत सी हैं, लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या इसमें गिरामी है जी? मोहम्मद सुफियान। सुफियान साहब, आप कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं? 20 साल से। आज के हालात में इमरान खान साहब समझते हैं कि वो आज भी बहुत पॉपुलर है, लोग उनके साथ हैं और सारी अपोजिशन के बकौल उनके चोर डकैत इकट्ठे हो गए उन्हें निकालने के लिए। क्या वो दुरुस्त कहते हैं? जी वो दुरुस्त कहते हैं, इनकी बहुत नाकामी है। जो ये कह रहे हैं ना हमने महंगाई कम की है, वो सबसे ज़्यादा महंगाई कम की है। उनके दौर में वो खाते ज़रूर थे पर उन्होंने लगाया बहुत है, उन्होंने इतनी महंगाई नहीं होने दी जो इन्होंने कर दी है। अब गरीब बंदा बहुत परेशान है, बिजली के बिल तारे, अब महंगाई है, वो क्या उसका नाम है, अभी गर्मी आ गई है, डबल बिल आएंगे, हर बंदा परेशान है, पता नहीं क्या करें हम। पर खान साहब के बारे में कहते हैं ना ईमानदार आदमी है, वो कुछ उन्होंने को अपनी ज़मीनें जायदादें नहीं बनाई हुई और बाकी साहब ने तो देखे नहीं, दुनिया में अपनी ज़मीनें जायदादें बना ली, सब कुछ कर लिया। खान साहब बड़े ईमानदार आदमी है, तो खान साहब कुछ सपोर्ट है लोगों में या नहीं है? नहीं, लोगों में सपोर्ट नहीं है, उनको सपोर्ट पीछे से उनके जो उनसे लीडर उनके साथ उनके सपोर्ट है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। वो उनको मुल्क को उन्होंने बर्बाद कर दिया बस। ये हमारे पहले बेहतर था, पहले बहुत बेहतर था। तो जो अब आ जाएंगे वो इस महंगाई में आपके लिए क्या करेंगे? अब वोट नहीं हम किसी को देंगे। आप इतने तंग आ गए? जी हम इतने तंग आए, वोट किसी को देंगे। जो छोड़ के जा रहे हैं इमरान खान को ये MNA, ये ठीक कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नहीं, पर वोट तो इमरान खान का था, उनके टिकट पे इलेक्ट क्या हुआ? अगर उसको वोट दिया था उस वक्त, वो उसके ऊपर एतमाद था, उस वक्त हम लोगों ने भी उसको वोट दिया था। लेकिन अगर वो उस पर नहीं उतरा तो फिर हमका हक बनता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे वो MNA है वो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। उन्होंने दोबारा अपने हलकों में नहीं जाना। मैं फाउंडर मेंबर हूँ यहाँ से PTI का। अच्छा। और मैं यहाँ से 2013 में टिकट होल्डर था, रनर अप रहा हूँ। और ये वही हलका है जहाँ से ज़िमनी इलेक्शन में PTI ने पंजाब में पहली सीट फैसलाबाद डिवीज़न में निकाली, जिसकी बुनियाद मैंने 22,500 वोट लेके रखी और आज भी उतने वोट लेके ही हमारा पहला यहाँ से MP शेख खुरम बना। सर बात ये है कि मैं इस पे अब आपकी वसातत से, महंगाई आपका एक टॉपिक है, महंगाई बिल्कुल हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसके इफ़ेक्ट्स पे जाएं तो जिस दिन PTI की गवर्नमेंट हमें मिली खान साहब को, उस दिन पहाड़ जितना कर्जा हमारे। वो आपकी बात ठीक है। मुझे ये बताएं, आप हल्के में निकलते हैं, लोग ये जितने ताजर हजरात में मिला हूँ अभी तक, वो 90% खान साहब के खिलाफ हैं। ये दुकानदार दो इनसे भाइयों से बात की है, ये भी कहते हैं नहीं बेड़ा गर्क हो गया, खिलाफ हो गए। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अवाम में बड़ा मकबूल हूँ। ये बात आपको अपने हल्के में नज़र आती है? नहीं, बिल्कुल ये क्रूअल रियलिटी है कि पब्लिक जो है वो इस वक्त अगेंस्ट है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हमारे ख़िलाफ़ हैं। ख़ास तौर पे जो दुकानदार हैं और जो इनके पास लोग काम करने वाले हैं उनको वो मुश्किल में है, क्योंकि लेकिन इसकी बुनियादी वजह है कि 25% तो टैक्सेशन इफेक्ट आया। जब आते ही सेल टैक्स लगाया तो 17% वो लगा, 25% आपका जो डॉलर है वो इफेक्ट आया। बट फिर लोग तंग हैं या नहीं है? तंग हैं, लेकिन इसकी बुनियाद ये है कि इस पे हमारे जो कर्जा था जिस पे हमने पे बैक करना था, IMF की शराइत थी, डॉलर इफेक्ट। इमरान खान साहब मकबूल हैं अभी या नहीं है? इमरान खान साहब मैं समझता हूँ नीयत उनकी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है, हमें भी जो रिजर्वेशन है वो ये है कि खान साहब को अगर तंग किया है, ख़राब किया है, तो वो
उन लोगों ने किया है जो मुख्तलिफ जमातों से बारियां लेके पीटीआई में आए और पीटीआई का एक्चुअल वर्कर नज़रअंदाज होकर उनको बारियां मिली और आज उन्हीं की वजह से वो नया पाकिस्तान नहीं बन सका, वो सिस्टम नहीं चेंज हो सका जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था। आज इमरान खान साहब का दावा ये है कि तहरीक अदम एतमाद मेरे खिलाफ भले आ गई हो और शायद तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन आवाम में वो आज भी सबसे ज़्यादा मकबूल है। ये उनकी खाम ख्याली है। खान साहब सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हैं, वो जो भी बात करते हैं अपनी ज़ात से करते हैं। ना पीटीआई की हुकूमत है, वो एक शख्स जिसको पपट गवर्नमेंट दे दी गई है। ये जो मेरे भाई हैं, मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये वो तहरीक इंसाफ है जो ख़ुद इंसाफ की तलबगार है। और इस वक्त जो लोटों लटेरों मुख्तलिफुल ख्याल और मुतज़ाद सोचों के हामल लोगों को लेकर एक कठपुतली वो जो हुकूमत चला रहे हैं, उसका नतीजा यही होना था। और उनके साथ कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है, ना उनके साथ पब्लिक है। जो पब्लिक में क्रेडिबिलिटी थी वो उनके यू टर्न इक़दामात और उनकी बद कलामी और बद ज़बानी की वजह से वो भी ख़त्म हो चुकी है। और इस वक्त तमाम सियासी मकतबा फ़िक्र का ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि अगर मौजूदा हुकूमत को बरकरार रखा गया तो मुल्क के इस्तेहकाम और अवामी खुशहाली को शदीद ख़तरा लाहक है। सो ये अदम एतमाद आइन को बरूए कार लाते हुए शाम जो असम्बलियां तक लखा रुपए रोज का करोड़ों रुपए का नुकसान कर दे, खर्चा कर दे, वही गरीब अवाम दे रिलीफ करन दे कित्थे जान। ये महंगाई रेड़ी छापड़ी वाले रोज ही आके तंग कर देंगे। दसो ये गरीब अवाम नूं किन्ने पैसे देना, किन्ना महीना करना। वो 500 रुपया किलो घ्यो आ, 200 रुपया दुध आ और 120 रुपए किलो टमाटर है। कित्थे दिहाड़ीदार वाले ने बंदे ने पूरी होनी है। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, वो कहते हैं, लेकिन मैं आवाम में आज भी बड़ा मकबूल हूँ। सर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी उसी तरह मकबूल हैं जिस तरह पहले थे। हम लोग, हमें 10 बार भी अपनी ज़िंदगी में वोट देना पड़े, हम इमरान खान को देंगे। उसने सारे चोर लुटेरे जो एक जगह पे जो उसने कहा था उसने आज ला के इकट्ठे कर दिए हैं। जो बाशऊर वोटर है वो इसको अच्छी तरह उसको तदारक है कि ये चोर डाकू जो पहले एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने का कहते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए। साहब को रहना चाहिए, रहना चाहिए भैया, नहीं रहना चाहिए। ये बात मैं आपको बताता हूँ, ये बात ये इमरान खान की बात शोर आवाम देखे, वो खुद कहता था कि एक मिनट यार, एक मिनट, वो इमरान खान जिंदाबाद ही सर। वो कहता था कि यार 1 रुपये महंगाई हो ना, चीनी बने तो 50 अरब की महंगाई और करप्शन होती है 50 अरब की, और उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है। यहाँ चीनी देखे कितनी बढ़ गई है। इमरान खान ने ये बोले थे कि जो करप्शन करेगा उसको फाइन लगा दूंगा। ये 4 साल से आया कह रहा कि मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको पकड़ लिया। आपकी बहनों के जो है 60 अरब डॉलर की वो सिलाई मशीनों से कमाई तो नहीं आती, उसको एनआरओ दे के आपने बाहर भेजा है। ये आपके जो दाएं बाएं हैं, लोटे फिर रहे हैं, उनके बच्चों को आप कह रहे हो कि स्कूल को तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं अवाम में बड़ा मकबूल है यार। नहीं गल आओ, वो कह रहा है कि आपके मैंने बच्चे स्कूल में दाखिल नहीं होने देने, मैंने आपके बच्चों की शादी नहीं होने देनी। शरीफ बच्चा तो घर च नहीं पसंद किया जाता। शरीफ नूं वो माशरा वा कि जब शरीफ नूं घर दे विच नहीं पसंद करते, घर च पसंद किया जाता। ये वो माशरा वा। कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी यहाँ? 30 साल से जंग बाजार में कारोबार कर रहा हूँ जी मैं। क्या इसमें ग्रामी? जी मोहम्मद शाहद मूसा है जी। शायद साहब फरमाइएगा, ये ज़रा आज के हालात में इमरान खान साहब कहते हैं तहरीक अदम एतमाद भले आ गई हो, लेकिन मैं अवाम में मकबूल हूँ, अवाम मेरे साथ है। सर बिल्कुल सच कहूँगा, अवाम बिल्कुल साथ नहीं है। जितनी महंगाई की है, जितनी बेरोज़गार की है, जितनी इसने करप्शन की है, जितनी लूट मार की है इन्होंने, इसके जितनी पहले 30 साल मिसाल नहीं थी। मेरे पास बड़ी कार थी, छोटी छोटी से मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ। सर इतना ज़्यादा नुकसान है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। गरीब बंदे रोज़ाना के बेस पे घी लेने वाले वो तंग आ गए हैं। अवाम बहुत ज़्यादा तंग है। जो आते हैं इनके साथ सिर्फ मतलब परस्त आते हैं और वो फैक्ट्री वालों को, अपने मेंबरों को लेके आते हैं कि आ जाओ आपको हम नौकरी देंगे, ऐसे झांसा दे के लेके आते हैं। इनके साथ अवाम नहीं है बिल्कुल भी। ये जा रहे हैं, हम मिठाई बांटेंगे अपनी जेब से। जिन लोगों से हमने बात की है, ताजरान से बात की है, अब तक का जो सैंपल है वो बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लोग तंग हैं महंगाई की वजह से और चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए, इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए। जंग बाज़ार घंटा घर में मौजूद है। अब किसी और बाज़ार में चलते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं, वहाँ लोगों का क्या सेंटिमेंट है। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए जी। घंटा घर चौक में मौजूद हूँ। आपने जंग बाज़ार देखा, अब आपको कारखाना बाज़ार ले जाते हैं।
सवाल वही है कि जो लोग मुनहरिफ हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या इरादा रखते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देने का, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, और साथ ही ये कि क्या इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत आज भी आवाम में मकबूल है। आइए देखते हैं जी। इस वक्त मंदिर गली में मौजूद है, कारखाना बाज़ार है, यहाँ पर बहुत सारे कारोबारी हजरात मौजूद हैं, दुकानें भी हैं, ख़रीदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इसमें ग्रामी जी मोहम्मद इरफान अकरम जी। कितने अरसे से इरफान साहब कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 20-22 साल से काम कर रहे हैं। तो ये आज खुश है? इमरान खान साहब कहते हैं मैं आज भी बड़ा मकबूल हूँ अवाम में, बेशक मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए। इमरान खान बजाते खुद आदमी सही है। असल में ना हर इंसान को ना कुर्सी की लालच है। जो भी मामला है ना कुर्सी की लालच की वजह से है, चाहे वो पैसे लेकर करें, चाहे वो जो भी मामला है कत्ल गारत करें, हर जो लोग वो कुर्सी की लालच। जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ के दो आपके MNA हजरात जो हैं वो अपोजिशन के पास चले गए हैं और एक के बारे में कह रहे हैं शायद मजीद चले जाएंगे, वो अपनी किसी लालच में गए हैं? क्या उन्होंने खान साहब के साथ ठीक किया, गलत किया? ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि ना इंसान को चाहिए कि पहले पीपल्स पार्टी में थे, अभी ये इमरान खान के साथ है, अभी नून लीग की तरफ जा रहे हैं, तो फिर अवाम किसके साथ हो? ये प्रॉब्लम ये है कि ना इनको अपनी लालची हैं और ये कारोबार जो चलाने के लिए ये नहीं सब कुछ कर रहे। इमरान खान साहब मकबूल है लोगों में, आपको आज भी लगता है? इमरान खान मकबूल है, इमरान खान सही आदमी है, इनके साथ जो ना वफा नहीं हो रही। सब ना लालची लोग हैं, पैसे की लालच है, कुर्सी की लालच है और ओहदे की लालच है, इनको ओहदे नहीं मिले, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका इसमें ग्रामी? सर मोहम्मद कामरान जी। इमरान खान साहब आज भी मकबूल है, उनका दावा है कि बेशक अपोजिशन मेरे खिलाफ हो, वो मकबूल है। सर दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला यही है। दुनिया में इतना झूठा आदमी कभी नहीं देखा। सारा कारोबार तबाह कर दिया, जिसमें से ये एजेंट था। कहते हैं इमरान खान आज भी बड़ा, देखें वो उनका मैटर है। ये तो गरीब आदमी है ना जो पिस रहा है, उसको पता है क्या हो रहा है, उसको पता है कोई नहीं कहता है मेरे 2 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, मुझे तनख्वाह और बनाओ मेरी। हम किसी जगह बोलें, उसको पता नहीं कि क्या कि वो कितने किलो हो गया है। अब कह रहे हैं जी तुम्हें इत्मीनाद आ रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, जो तूने बीजा है वो ही काट रहे हैं। 27 तारीख को वो 10 लाख लोग कहते हैं मैं इकट्ठे कर लूँगा, गुजार नहीं होगा इंशाल्लाह। ये बड़े बंदे जाएंगे, यहाँ से बड़े लोग कह रहे हैं हम जाएंगे। सब जो भी जाएगा ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बेज़मीर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इसमें ग्रामी? हाजी जावेद जी। भाई साहब कितने अरसे से माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं? ये मैं 55 साल से इधर बैठा हूँ। भाई साहब माशाल्लाह आपने एक उम्र गुजारी है इस कारोबार में। आज के दौर में महंगाई है, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे पता है महंगाई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं आवाम में अभी भी बड़ा मकबूल हूँ, बेशक सारी अपोजिशन मेरे खिलाफ हो जाए। भाई साहब आप क्या कहते हैं? कोई मकबूलियत नहीं है, ये बातें हैं, कुछ नहीं है। महंगाई बहुत है, गाहक की कुव्वत ख़रीद नहीं है। 7 MNA हैं उनके, यहाँ से 6 और 1 चले इंडिपेंडेंट, तो इतना वोट दिया फैसलाबाद ने, तो आप लोग तंग आ गए। फैसलाबाद ने वोट नहीं दिया। आज के हालात से खुश हैं, गाहकी है नहीं है? सर पूरे फैसलाबाद के कारोबार तबाह हो चुके हुए हैं, इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है और ये लोग कह रहे हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। पाकिस्तान में इससे बुरा दौर मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने पॉलिटिकल लाइफ जो जब से मैं देख रहा हूँ तकरीबन ज़ियाउल हक का दौर से अब तक जो सबसे बुरा और इंडस्ट्री के लिए बदतरीन दौर जो ये देखा ना कपड़े के लिहाज से, वो ये इमरान खान का दौर है। नहीं बट इमरान खान साहब के जो 7 लोग थे MNA, वो अब इमरान खान साहब के खिलाफ अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, वो ठीक कर रहे हैं आपके ख्याल? सर वो ठीक कर रहे हैं। जब ये विकटें तोड़ कर लाते थे तो तब कहते थे कि ये ज़मीर की आवाज़ है। अब वो अगर वापस चले गए और दूसरी पार्टी में या अपनी ही पार्टी में चले गए, ज़्यादा पीपल्स पार्टी के, पर वोट तो इमरान खान का मिला ना, टिकट तो इमरान खान की भी तो खरीद कर लेकर आए थे। कारोबारी आदमी होगा ना, ਉਹਦੀ जेब 'ਚ एक पैसा ना होगा, करोड़ों रुपया का माल ले आंदा, हर काम सही कर लेंदा। भुखा नंगा जो बंदा होवे उन्होंने कौन को उधार दिंदा? लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं किसी कोई इख्तिदार च बह के पैसा नहीं बढ़ाया, जायदादा नहीं बढ़ाइया। तो सारे तो हुण बाद पता चलूगा जो चला गया ना। लोगों के मुख्तलिफ तरह के जज्बात हैं जी। यहाँ एक चाय का स्टॉल है, लस्सी पी हुई है अभी, तो अभी सारी बात हम चाय नहीं पी सकते, लेकिन भाईजान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ के जा रहे हैं उनके MNA, 2 मुनहरिफ हो गए हैं और भी शायद लोग जाएं, ये गलत कर रहे हैं उनके साथ, आपका क्या ख्याल? जी मेरा तो ख्याल है कि अच्छा वो है जो मुल्क के बेहतरी में अच्छा हो। आप खुश हैं आज के हालात से? नहीं। इमरान खान बंदा तो ईमानदार नहीं है? बंदा तो ईमानदार है, लेकिन हमें इतना लंबा बिल आता है इतने पैसों का, क्या करें? कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मुझे एतबार है आपकी बात में। नहीं बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, चाय का रेट उतना ही है जितना आज से 5 साल पहले था, आज भी उतना ही है, यानी बिल बहुत ज़्यादा आते हैं।
नहीं, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए या अब जाना चाहिए? नहीं, कर लें जी, 4 साल में जो दिया वो 1 साल में भी दे देंगे। बात ये है कि हम इन लीडरों से टमाटर और आलू के मुतालबे कर रहे हैं, हालांकि ये मुतालबे उनसे नहीं होने चाहिए। उनसे होना चाहिए कि सियासी इस्तेकाम हो, हमारा मुल्क जो है दूसरे मुल्कों में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। आज जिन लोगों को मैं जानता हूँ बाहर के मुल्क से आते हैं, वो कहते हैं आज हमारी इज़्ज़त है बाहर। रहा महंगाई का मसला, वो तो इशू है, इसके हम कहते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए या फिर हमारी आमदनी लोगों की बढ़नी चाहिए। हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी महंगाई है, लेकिन ओवरऑल अगर दुनिया में देखा जाए तो हमारा रेट उनसे कम है। मुझे बताएं, इमरान खान साहब के जो MNA हैं, ये राजा रियाज साहब यहाँ से और नवाब शेर साहब, ये अपोजिशन की तरफ चले गए हैं और तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट करने जा रही है, ठीक कर रहे हैं? ये ठीक नहीं कर रहे, जिससे वोट लिया जाए जिसका उसी को हो, ये करप्शन है, हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। और जो लोग हमारे वोटों को दूसरे वहाँ जाके बेचेगा अपनी ज़ात के लिए, हम सब मुखालफत करते हैं। सर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड है सर, 16,000 रुपये मेरी सैलरी है सर, महंगाई इतनी है सर, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इमरान खान चोर है, इसकी पूरी कबीना चोर है। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। चोर मचाए शोर, ये है, ये चोर मचाए शोर। आप खुश हैं? नहीं, आप खुश हैं? तौबा 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 जी तौबा। कानों को हाथ लगा जी बिल्कुल सर, मैं वाकंड से आया हूँ। ठीक है, आप इमरान खान साहब के साथ हैं? इंशाल्लाह जी, हम लोग इमरान खान के साथ हैं। ये 27 को जाएंगे जलसे में? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे सर जी। इमरान खान साहब को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो उनके MNA, वो लालच में जा रहे हैं? सर जी, लालच में नहीं जा रहे, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ सब चोर हैं। ठीक है, एक मरतबा फिर इमरान खान ये कहना चाहता है कि एक मरतबा फिर इनको बारी दी जाए। ठीक है, अभी जरदारी माँ जी, ये इमरान खान आप लोग जाकर देखें ना, आप लोग बाहर के मुल्कों में जाकर देखें ना, इसकी कितनी वैल्यू है। इधर हम लोग एयरपोर्ट पे किधर भी जाए ना, एयरपोर्ट पे किधर भी जाए ना, ठीक है, उधर जाके सिर्फ हम लोगों की रिस्पेक्ट देखें। ठीक है, पहले हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं होती थी, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं। पर ये आपके जितने कारोबारी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, आपके बड़े तंग हैं महंगाई से। सर जी, महंगाई हर मुल्क में है, सिर्फ इधर नहीं है, हर मुल्क में है। भाई साहब, ये फरमाइएगा, आपकी उम्र गुजर गई होगी इन गलियों में, आज इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन मेरे खिलाफ होगी, लेकिन अवाम में मैं बड़ा मकबूल हूँ आज भी, और मेरे वोटर जो हैं या सपोर्टर, उनमें बहुत इजाफा हो गया है जब से मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है। ये सिर्फ उनकी फजूल बातें हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं। हकीकत में अवाम इस वक्त हाथ उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। जो सूरत हाल बन चुकी है, 2018 में घी की कीमत 150 रुपये किलो थी, अब 450 रुपये से ऊपर हो चुका है। और इसी तरह अद्वियात की कीमत गरीब आदमी की पहुंच से बढ़ चुकी हैं, लोग इंतहाई परेशान हैं। अल्लाह ताला लोगों के लिए आसानियां पैदा। तो ये जो लोग इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं, MNA और दूसरी अपोजिशन के साथ मिल गए, टिकट पे इमरान खान साहब के इलेक्ट हुए, इतने वोट लिए, इमरान खान साहब से वो गद्दारी नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल गद्दारी नहीं। जब वो लोटे बन के इधर आए थे नून लीग से और दीगर जमातों से, उस वक्त गद्दारी नहीं थी। ये तो जहाँ पर कोई सही बात नज़र आए, सियासी लीडर के लिए ज़रूरी है वो अपने दुनिया के किसी भी लालच से बिल्कुल दूर होकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। इमरान खान साहब की हुकूमत से खुश है? खुश नहीं भी हैं भी हैं। नहीं, अच्छी बात है, कम से कम आप मिडल में हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के जितने MNA हैं, वो आज कुछ उनसे मुनहरफ हो गए, 2 लोग यहाँ से हो गए, मजीद भी कुछ लोग हो रहे हैं, वो इमरान खान साहब के साथ ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि वो सियासी तौर पर इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं? गद्दारी है ये। टिकट इमरान खान का है, इमरान खान आज भी अवाम में मकबूल है? हाँ जी, बिल्कुल है। और उनको 5 साल पूरे करने चाहिए? करने चाहिए। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले 5 साल भी इंशाल्लाह। ये सारे कारोबारी लोग, आपके बुजुर्ग यहाँ बड़े तंग हैं। हमारा ज़मीर इमरान के साथ है, जब तक जान है हम इमरान खान के साथ। कारोबार किसके साथ है? कारोबार जैसे भी जाएं, हमारा ज़मीर इमरान खान के साथ है। ये मुल्क में हालात आते रहते हैं, कुछ कोरोना की रीज़न है, पूरी वर्ल्ड में महंगाई है, इसके लिए इमरान खान अकेले में नहीं की। खुश हैं आज के हालात? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ये जो आपके बुजुर्ग यहाँ सारे नाराज बैठे, ये जो पार्टी बेस चल रहे हैं ना, जो नून लीग के हैं, वो अपनी पार्टी की सपोर्ट करेंगे कारकुन, ठीक है, लेकिन मुल्क के हालात जो हैं, महंगाई की वजह से कारोबार कम तो हुआ है लेकिन चलता है, कोई तो वाली बात नहीं है। महंगाई की कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो पूरी आलमी सतह के ऊपर महंगाई हो रही है। इमरान खान का कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए? इंशाल्लाह पूरे करने चाहिए। जो लोग आज ये यहाँ राजा रियाज साहब हैं,
और लोग हैं जो इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं और वोट देंगे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में, वो ठीक करेंगे गलत करेंगे? वो गद्दारी करेंगे उनके साथ, गद्दारी करेंगे। वो तो शुरू से पार्टियां बदलते आ रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत हो वो उनकी सपोर्ट करते हैं। वो कोई वज़ीर आला का तलबगार है, कोई किस वजारत का तलबगार है, कोई किस वजारत का। इमरान खान को रहना चाहिए, इमरान को रहना चाहिए। इमरान खान 5 साल अगले 5 साल भी इमरान खान को आना चाहिए। साहब इमरान खान ने किया क्या है मेरे मुताबिक? महंगाई की है, क्या किया है बोलो? इमरान का कितना अच्छा नहीं एक साल नहीं पता तुझे होना कि नहीं होना। और क्या चीज़ें दावे करता, झूठा आदमी है, इन्हें कोई बंदे पुतला कम नहीं है। इमरान खान साहब आज भी अवाम में मकबूल हैं, ये उनका दावा है। और वो कहते हैं 27 तारीख को इस्लामाबाद में 10 लाख बंदे इकट्ठा होंगे, पूरी अपोजिशन उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो मकबूल है अवाम में। नहीं, उसका दिमाग खराब है, कोई मकबूल नहीं है। देखिए लोग कहते हैं अगले 5 साल भी वही रहे। नहीं, ये इनको हलाल नहीं ना खाते हैं, महंगाई नहीं इनको लगती। जो हलाल खाते हैं उनको महंगाई लगती है। हाँ, ये जो कह रहा है मैं मकबूल हूँ, इसका दिमाग खराब है। तो जो लोग इमरान खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, MNA यहाँ राजा रियाज साहब हैं और नवाब साहब हैं, ये लोग ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? वो ठीक ही कर रहे हैं। अब ये गया था तो वज़ीर आज़म बना है, अगर ये ना जाते तो ये वज़ीर आज़म ना बनता। अब ये नहीं रहेंगे तो ये नहीं बने। ये उनके टिकट पे इलेक्ट होके आज उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, तो ये ठीक कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे हैं। तो वो कहते हैं टिकट तो इमरान खान का, वोट इमरान खान। तो टिकट वापस ले लें, उनसे इस्तीफ़ा ले लें। लेकिन ये इस्तीफे नहीं दे रहे ना, ये वोट डाल के तो बाद में DC तो फिर क्या हुआ? ये तो उतर जाएगा ना वज़ीर आज़म से। शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, मंदिर गली में मौजूद है। कम से कम यहाँ पर हमें एक सपोर्ट नज़र आ रही है। अभी भी कुछ लोग हैं इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन ऑब्वियसली डोमिनेंट व्यू ये है कि लोग महंगाई से तंग हैं और कुछ लोग बहुत ही सख्त बातें करते हैं हुकूमत के खिलाफ। एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक ब्रेक लेते हैं जी, हमारे साथ हम फैसलाबाद में हैं और ये घंटा घर है, उसके साथ ये बाज़ार हैं, 8 बाज़ार हैं। मकसद एक है कि लोगों से पूछना कि क्या लोग आज भी इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके MNA हज़रात कुछ मुनहरिफ हो रहे हैं, लेकिन क्या आवाम उनके साथ है? मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी आगे। इमरान खान साहब का दावा आज भी ये है कि बेशक मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई है, लेकिन आवाम में मैं मकबूल हूँ। भाईजान, उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? सारा काम आप देख रहे हैं, रमज़ान आने वाला है, काम का सत्यानाश हुआ है, कोई काम के हालात है नहीं, महंगाई का तूफ़ान आया पड़ा है, लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। खान साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका तो मर्ज़ी के मालिक हैं, अब हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन जो लोग इमरान खान के टिकट पे इलेक्ट हुए और आज उनको छोड़ के जा रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद में वोट करेंगे अपोजिशन के साथ, वो ठीक कर रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाईजान, उनके ज़मीर की बात, उन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना। उन्होंने सब कहते हैं वो पैसे पूसे लेके जा रहे हैं। भाईजान पैसे तो पता नहीं पहले दिन से चलते हैं, पैसे चले ना चले, हमें तो इस चीज़ पर उनको जूतियाँ पड़नी है अगर वो ना गए तो। ये बताइए कि अब ये राजा रियाज साहब हैं, नवाब शेर साहब हैं, ये इमरान खान साहब को छोड़ के दूसरी साइड पे चले गए हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट करेंगे, तहरीक अदम एतमाद में इरादा रखते हैं। एक शायद को और भी लोग जा रहे हैं, ये इमरान खान साहब के साथ ठीक कर रहे हैं? इन्होंने देर कर दी आने में, इनको चाहिए था 1-2 साल पहले आ जाते, अवाम इतनी कष्ट में ना आती। ये ईमानदार ने हमें दिया क्या है? सारे चोर साथ लेके। अब आप ये मानते हैं कि वो ईमानदार है इमरान खान साहब? सर जी क्या है का ईमानदार? सारे चोर लगा के कह रहे मैं ईमानदार हूँ, ये तो नहीं हो सकता। आप माशाल्लाह कारोबारी हजरात जितने आज के हालात अच्छे नहीं, आप तंग हैं, जितने भी लोगों से बात हुई है, बल्कि 95% लोग तंग हैं, बिक्री नहीं है या महंगाई हो गई। लेकिन इमरान खान साहब का कहना ये है कि बेशक अपोजिशन मेरे ख़िलाफ़ हो, मैं अवाम में बहुत मकबूल हूँ। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। अवाम में कोई मकबूलियत नहीं है। अवाम में मकबूलियत, ताजरों में मकबूलियत सिर्फ नवाज शरीफ की है, उसके अलावा किसी की नहीं है। वो लोग कहते हैं ना इमरान खान साहब के सपोर्टर के, इमरान खान साहब ईमानदार आदमी, कोई ज़मीन जायदाद नहीं बनाई, कोई मुल्क से बाहर फ्लैट नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, कोई महल नहीं बनाया। नहीं, इमरान खान साहब अकेले दुनिया में एक ही ईमानदार रह गया है। उनके साथ जो उनके वज़ीर मशीर हैं, जितनी करप्शन हो रही है, ये अभी चंद माह बाद पता चलेगा कि इनके वज़ीरों मशीरों ने करप्शन की कितनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं शेख साहब कि जो लोग इमरान खान साहब के टिकट पे इलेक्ट होके आज उन्हें छोड़ के जा रहे हैं और अपोजिशन के साथ तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, वो ठीक करेंगे? जी बिल्कुल, उनके ज़मीर की आवाज़ है, वो इनकी पॉलिसियों से एक लालच कोई नहीं है। लालच क्या नहीं है, वो अपने इलाकों में अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इनकी पॉलिसियों की वजह से वो इनको छोड़ रहे हैं। ये जो आपके MNA हजरात हैं, राजा रियाज साहब हैं, नवाब शेर साहब हैं, ये चले गए हैं अपोजिशन की तरफ इमरान खान के खिलाफ, क्या ये ठीक कर रहे हैं?
गलत कर रहे हैं, उन्होंने अपना कैरियर ख़राब कर लिया है। इमरान खान अकेला आदमी है, मुल्क के लिए बेहतर है, समझे। ये जो है ये लोटे पुराने हैं, कभी किसी जमात में कभी किसी जमात में। ये कोई पायदार सियासतदान नहीं। वोट राजे रियाज को नहीं मिला, इमरान खान को मिला है। या वोट जो इधर होता है वो नवाज शरीफ को मिलता है या जरदारी को मिलता है, इनके पार्टियों को नहीं मिलता है। कारोबारी हालात इस किस्म के, महंगाई तो हर दौर में है ना जी, महंगाई है। कुछ हम लोगों ने खुद महंगाई कर दी है, पीछे से महंगाई नहीं है। हमने खुद जो 1 रुपया। इमरान खान साहब को रहना चाहिए, जाना चाहिए? रहना चाहिए, पूरे 5 साल करने चाहिए, ताहयात रहना चाहिए, मैं तो इस बात की कहूँगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ सैंपल साइज हमने आपके सामने रखा। जाहिर बात है पूरे शहर को कवर नहीं किया जा सकता, सारे बाज़ारों को कवर नहीं किया जा सकता, और ना ही हतमी राय है। लेकिन मेजॉरिटी व्यू ये है कि लोग इमरान खान साहब की हुकूमत से खुश नहीं हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना कि वो आवाम में अभी तक मकबूल है, इसके ऊपर भी शदीद सवालात आज के इस प्रोग्राम में लोगों ने उठाए हैं। जाहिर बात है ये आवाम का व्यू है, हमारी इसके अंदर कोई राय शामिल नहीं है। मैंने कोशिश की कि जितना मैक्सिमम सैम्पल साइज़ फैसलाबाद से इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर 2 अरकान ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs जो कि मुनहरफ हो चुके हैं, जिनको शो कॉज नोटिस जा चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में एक तो 27 तारीख का जलसा इमरान खान साहब के लिए क्या तब्दीली लाता है, और क्या तहरीक अदम एतमाद में वोट उनके हक़ में पड़ता है या अपोजिशन उन्हें निकालने में कामयाब हो जाती है। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।